समझो कि स्वाभाविक है, साधु है तो उनके उद्धार की बात ही क्या है। फिर भगवान ने अपने अवतार लेने का उद्देश्य बताया। हम लोग जो संसार में जन्मे हैं, हम लोगों ने जो जन्म लिया है, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? हम लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि साधुओं की सेवा के लिए और दुष्ट जो है उनकी उपेक्षा के लिए और धर्म के पालन के लिए। साधुओं का उद्धार करने की तो अपनी सामर्थ्य नहीं, बल्कि उनके द्वारा उपदेश पा करके अपना कल्याण करें, उनकी सेवा करना अपना काम, और दुष्टों का संहार करना अपना काम नहीं। उनकी तो उपेक्षा करने से अपने चित्त की शुद्धि होती है। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में बताया है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना कश्चित प्रसादनम। माने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना कश्चित प्रसादनम। तो इसका अर्थ यह होता है, मैत्री किसमें करनी चाहिए? जो सुखी आदमियों को देख उसमें मित्रता करनी चाहिए। मैत्री माने मित्र भाव, और करुणा माने दया किस पर करनी चाहिए? कि दुखियों के ऊपर दया करनी चाहिए। यानी जो सुखी है उनके अपने मित्रता की भावना, और दुखियों के वहां दया का भाव। और जो धर्मात्मा जो पुरुष है, श्रेष्ठ जो पुरुष है, साधु जो पुरुष है, महात्मा जो पुरुष है, उनको देख करके हर्षित होना चाहिए, हर्ष की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। और जो पापी है, दुष्ट है, उनके वहां क्या उसके वहां उपेक्षा करे। तो ये इस प्रकार की भावना से क्या होता है कि चित्त शुद्ध होकर के प्रसन्न होता है, जिसको सात्विक प्रसन्नता कहते हैं, वो होती है उसके वहां। और उससे क्या होता है कि फिर चित्त स्थिर होकर एकाग्र होकर के चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त की वृत्तियों के निरोध के वास्ते ये उपाय आपने महर्षि पतंजलि में बताए। जैसे चित्त के निरोध के लिए अभ्यास वैराग या तन निरोध है, अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो ये इच्छा हो कि ऐसा यदि नहीं कर सके और कोई दूसरा उपाय कोई सरल है तो ईश्वर प्रणिधानात् वा, दूसरा उपाय ये बताया कि ईश्वर प्रणिधान से हमारी ईश्वर की भक्ति से भी, इस प्रकार से बतलाते बतलाते ये भी एक उपाय बतलाया। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि जो संसार के सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं उनका 4 विभाग कर दिया। एक तो धर्मात्मा, और एक समझो पापी, और एक दुखी, और एक सुखी। 4 ही चीज होती है, माने पाप कर्म और पुण्य कर्म, और सुख और दुख। तो सुखी जो आदमी है, दुखी जो आदमी है, पापी जो आदमी है, पुण्यात्मा आदमी है, इनका 4 विभाग करके ये बात बताई कि इस प्रकार की उनमें भावना करने से और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारे से जाति में, कौम में, आश्रम में, वर्ण में, या किसी भी प्रकार से जो बड़े हुए पद में, तो उनका सत्कार करना। भगवान गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोच मार्गम, और ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तप उच्यते। ये शरीर संबंधी तप है, यानी समझो कि हमारे शरीर का धर्म है। तो क्या बताया है कि देवता जो है, और द्विजों के वहां प्रधान ब्राह्मण है, और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों की द्विज संज्ञा है। शूद्र के लिए और सबके लिए द्विज हैं, क्योंकि उन द्विजों के वहां भी अपने श्रेष्ठ तो ब्राह्मण है। तो देव द्विज गुरु, गुरु माने जो किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं, पद में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, या जाति में बड़े हैं, किसी भी प्रकार से हमारे में जो बड़े हैं, और ज्ञानी महात्मा पुरुष, इनका पूजन करना, यानी सत्कार करना, आदर करना, एक प्रकार से सेवा करना, ये पूजन के अंतर्गत है। क्योंकि सबसे बढ़कर के पूजा है, और जो उससे नीचे दर्जे का जो सत्कार है, नीची श्रेणी का,
वो उनकी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हाथी के पद के अंतर्गत सबके पद आ जाते हैं, तो यहाँ उनकी पूजा करना कह दिया तो उनका सत्कार आदर और आपने संग की सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अपना ये कर्तव्य हुआ कि एक प्रकार से जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, महात्मा पुरुष हैं, उनका सत्कार करना, आदर करना, सेवा करना। तो परित्राणाय साधूनां, भगवान के लिए ये बात है, हम सब साधारण के लिए ये बात है कि उनका सत्कार और सेवा करना। और कहा कि विनाशाय च दुष्कृतां, वहां अपना ये लगाना उपेक्षा कर देना। उपेक्षा का मतलब यह है कि एक प्रकार से वह इस मार्ग से जावे तो अपने इस मार्ग से जाना, क्योंकि उनके भीतर के में कोई प्रकार का जो दुर्गुण है वो अपने में प्रवेश नहीं कर जावे। जैसे किसी को प्लेग की हृदय की बीमारी हो जाती है तो हम परहेज रखते हैं कि ये बीमारी हमारे न हो जाए। और तीसरी बात यह कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान संसार में अवतार लेते हैं। और हम लोगों का जन्म है सरकार की धर्म का पालन करने के लिए, स्थापन करने की हम लोगों में सामर्थ्य नहीं, पालन करने के लिए। तो ये जो भाव है हम साधारण के लिए ये भाव है। और दूसरी बात आपको ये बतलाई कि भी देव दिन गुरु पराग पूजनम, उनका सत्कार करना। तो इस समय के बीच में जो आपने ये कहा कि जो पूजने के योग नहीं है वे तो पूजे जाते हैं, और वास्तव के बीच के वहाँ जो न पूजने के योग है उनकी पूजा होती है। बात ये ठीक है। वास्तव के वहाँ आश्रम के वहाँ सबसे बड़े पूजने के योग कौन है कि साधु सन्यासी, और वर्ण के वहाँ पूजने के योग सबसे कौन है कि अपने ब्राह्मण। और अपने समझो कि पद में पूजने के योग कौन है कि जो अपने से पद में जो बड़े हुए, माता पिता, स्त्री के लिए पति। तो इस विषय के में आपने जो प्रकाश डाला उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भरतजी का उदाहरण दिया कि भरतजी महाराज जो है आपने जाकर के चरणों में नमस्कार करते हैं, रामचंद्र जी उनको उठाकर हृदय लगाते। उनका उद्देश्य यही था कि हमारे बड़े भाई कह देते हो मैं राज करूं, ये कैसे हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कि भरतजी जाकर वहां धरना दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि यदि आप लौट कर वापिस नहीं जाओगे तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। फिर भगवान ने समझाया, खुद उपदेश दिया, वशिष्ठ जी के द्वारा समझाया। तो आखिर के मां वशिष्ठ जी ने कहा कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य है। तो फिर कहा कि ऐसी बात है तो 14 वर्ष की अवधि के औजार के लिए आपने तर्ण पादुका दे दीजिए, और वो तर्ण पादुका को चेतनवान करके के और उन्हें ये सब सेवा की। नंदीग्राम के में आकर तर्ण पादुकाओं को सिंहासन के ऊपर रख कर करके उनकी सेवा करते, उनको कथा आदि सुनाया करते, और आप भूमि पर बैठते उनको आसन पर इस प्रकार से उनका आदर करते। और भी एक वाल्मीकि रामायण की कथा इसी प्रकार की है कि जब श्री भरत और शत्रुघ्न जी चित्रकूट को आ रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास में, तो रास्ते में भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे। तो वहां भरद्वाज जी ने उनका अतिथि सत्कार किया। तो घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथीसाल, और मनुष्यों के लिए महल, और राजाओं के लिए राजमहल। उसमें भरतजी के लिए राजमहल की रचना की रिद्धि और सिद्धियों के द्वारा। उनके तो मिनटों के वहां संकल्प के साथ हो जाता था। खाने पीने कितने पदार्थ, कितने लोग तो ऐसे मोहित हो गए मानो कुछ दिन और यहाँ रहे तो ये खाने पीने का सुख ले रहे। किंतु भरतजी कहते हैं कि क्षण सो चुप के समान बीतता था, वह कैसे ठहर सकते हैं। रात्रि के समय के बीच में भरतजी के सोने के वास्ते जो इंतजाम किया था, एक राजगद्दी बना करके और खूब एक प्रकार से, तो भरतजी ने क्या किया, ये कथा वाल्मीकि रामायण के में आती है कि भरतजी महाराज ने उस जगह के मन से थी
भगवान श्री राम की स्थापना की कि भगवान राम जी के लायक है, ये इस पर विराजमान हो रहे हैं। और मंत्री और भाई शत्रुघ्न के सहित रात भर जो है उसे वहां उस गद्दी के ऊपर छतर और चावल ढुलाते रहे। इस प्रकार से रात बीता। अपने तो अब मानसिक पूजा छोड़ रहा, मानसिक पूजा तो हमारे से वर्जी का फला नहीं है। वर्जी ने तो किसी से सीखी होगी और नहीं सीखी तो सुविधा की वर्जी ने इस प्रकार का बर्ताव किया। और आपको ख्याल करना चाहिए, माता पिता की सेवा की बात आपने बड़ी अच्छी कही। मैं तो इस बात को शास्त्र के आधार पर मानता हूं कि माता पिता की सेवा से ही कल्याण हो जाता है। शास्त्र के आधार पर मानता हूं। इस कहने का यह अभिप्राय है कि मैं जब बालक था तो मेरे भी तो माता पिता तो थे ही ना, तो जिस प्रकार से कि शास्त्र में उनकी सेवा करनी चाहिए, हुक्म मानना चाहिए, उनका समझो कि आपने पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार से मैं नहीं कर सका तो मैं इस बात से कहता हूँ कि मैं शास्त्रों के आधार पर आपको कहता हूँ। ऐसा नहीं समझे कि मैंने तो माता पिता की बड़ी भारी सेवा की है और आपको भी करनी चाहिए। इसे दोष की निवृत्ति के वास्ते मैं कह रहा हूँ। ख्याल करो कि धर्म व्यास जिसकी कथा महाभारत के में आती है, वे माता पिता की सेवा के प्रताप से थी। सुनो कितने उच्च कोटि के हुए थे। कौशिक मुनि उसके पास में गए तो एक प्रकार से जान गए वे अपने तप के प्रभाव से, माता पिता की सेवा रूप तप के प्रभाव से। और कौशिक ने जो एक पतिव्रता से उसके पास में भेजा था, वो कथा भी उन्होंने बतला दी कि मैं जानता हूं कि उस पतिव्रता के भेजे आप आए हैं और आपके द्वारा जो कुछ एक आपने चिड़िया भस्म होगी इसको भी मैं जानता हूं। उसके बाद कौशिक ऋषियों ने बड़ा भारी उपदेश दिया और एक प्रकार से थी वे बड़े उस कोटि के महापुरुष हुए। व्याध होकर के उन्होंने कहा कि और तो सब बात ठीक है, किंतु आप ये व्याध का काम करते हो। बोले मैं हिंसा नहीं करता, मरे हुए पशुओं का मांस भेजा करता हूँ। पूर्व जमाने में मेरे से एक ब्राह्मण का अपराध हो गया था, ऋषि का, उन्होंने मुझको श्राप दे दिया था। इस कारण से इस व्याध के घर के वहां मेरा स्वजन हुआ। अपनी पूर्व जन्म की भी कथा बतलाई तो समझो उसको पूर्व जन्म का भी ज्ञान, इस जन्म का भी ज्ञान और भावी का भी ज्ञान, तीनों काल का उनको ज्ञान। और केवल माता पिता की सेवा के प्रभाव से और कोई दूसरी बात नहीं दिखलाई। और उससे भी बढ़कर के पद्म पुराण की मां कथा आती है कि मूक चंडाल की, वो इससे भी बढ़कर के भक्त हुआ। तो मूक चंडाल जो है अपने माता पिता की सेवा किया करता था, उसके प्रभाव से उनका जो मकान है वो जमीन से ऊपर रहता था, झूलता था, जमीन में नहीं टिकता था। उसके सबके प्रभाव से उसको भी तीनों काल का ज्ञान था। नरोत्तम ब्राह्मण उसके यहाँ गए हैं तो उस समय के बीच के वो माता पिता की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मूक चंडाल ने कहा कि अभी मुझको अवकाश नहीं है, माता पिता की सेवा मैं कर रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा। जल्दी हो तो आप एक पतिव्रता की सुबह नाम की स्त्री उसके वहां चले जाइए, वो आपको अपने उपदेश दे सकती है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारे को बात करने के लिए भी अवकाश नहीं है। तो कहा कि महाराज वो बगली नहीं है जो क्रोध करने से भस्म हो जाए, आपको ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान बैठे हैं। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे को वहां सुबह के यहाँ ले चलूं। वे उनको वहां ले गए। तो ख्याल करना चाहिए। इतना ही नहीं, वे जब मरकर के परलोक को गए तो उनके घर के बीच में उसके माता पिता तो साथ में गए, किंतु जानवर भी उनके घर के माते हुए भी दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए उनके प्रभाव से। तो माता पिता की सेवा का ये तो फल है। श्रवण की कथा सब आप लोग जानते हैं। माता पिता की सेवा के प्रभाव से वे कितने उच्च कोटि के हुए। आज भी जो उदाहरण दिया जाता है तो ये दिया जाता है ये लड़के की बात है क्या, ये तो साक्षात श्रवण है। और भगवान श्री राम वे तो साक्षात परमात्मा ही थे, वे तो पूर्ण परमेश्वर थे। वाल्मीकि रामायण को भी कभी देखना चाहिए।
वाल्मीकि रामायण के बीच के समझो कि श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कह रहे हैं कि पिताजी क्यों उदास हो रहे हैं। तो कैकेयी कहती है कि मैंने 2 वरदान मांगे थे, एक के लिए 14 वर्ष अपने भक्त के लिए राजगद्दी 14 वर्ष के, तो आपके लिए तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो राज के देने में तो पिताजी नहीं चाहते, किंतु तुमको वन में भेजने में किसी लज्जित होते हैं कि शायद मेरी बात राम माने नहीं माने, इस कारण से संकोच में पड़ गई। तो तू माता पिता का भक्त है, माता पिता की आज्ञा के पालन करने वाला है, तो पिता के संकोच को तुम दूर करो और तुम पिता की आज्ञा मान करके के वन को चले रहो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे कैकेयी तुम क्या कर रही है, मेरे प्रति कैसा वचन बोल रही है। पिता की आज्ञा से मैं आग में प्रवेश हो सकता हूँ, विष खा करके मर सकता हूँ, ये तो मामूली बात है। इसके लिए पिताजी को क्यों संकोच करना चाहिए। माता कौशल्या कहती है कि बेटा पिता की आज्ञा वन में जाने के लिए तो मेरी आज्ञा है कि तू एक प्रकार से वन में मर जा। आपका कहना ठीक है, किंतु मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि पिताजी की आज्ञा का मैं उल्लंघन कर सकूं। क्या भगवान की कोई सामर्थ्य नहीं, पर भगवान ये बात दिखलाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का इस प्रकार से पालन करना चाहिए। आप लोगों के लिए भगवान एक महान आदर्श पुरुष है हमारे सामने, एक प्रकार का ये धर्म का स्वरूप आपने रखते हैं। इसी प्रकार से कि जो स्त्रियों के लिए उनके लिए स्वामी सब कुछ है, तो हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि स्त्री के लिए समझो कि पति तीर्थ, पति व्रत, पति देवता, पति सर्वस्व है। पति जब जीवित है तो उनकी सेवा के समान और कोई भी अपना धर्म नहीं है, वही मुख्य धर्म है, बाकी सब उपधर्म है। यही बात माता पिता की सेवा के विषय में मनुष्य स्मृति के मां बतलाई है कि माता पिता और आचार्य ये तीनों जो है तो 3 प्रकार की अग्नि है। माता जो है वो दाक्षायण अग्नि है, पिता गारपत अग्नि है और गुरु आवाहनी अग्नि है। इन तीनों की जो सेवा करता है वो तीनों लोगों को जीत लेता है। गुरु वस्तु है, माता की भक्ति से इस पृथ्वी लोक को, पिता की भक्ति से अंतरिक्ष को और गुरु की भक्ति से जो लोग को, तीनों लोगों को वो जीत लेता है। और यहाँ तक कह दिया कि माता पिता जब तक जीवित है तब तक उसको दूसरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता और गुरु की सेवा है सो मुख्य धर्म है और बाकी सब उपधर्म है। और इन धर्मों का पालन भी करे और धर्मों का तो माता पिता की आज्ञा से पालन करे और उनके लिए ही करे, अपने लिए नहीं। तो ऐसी ऐसी बात स्मृतियों के बीच के माँ, हमारे पुराणों के बीच के माँ, इतिहास महाभारत आदि के बीच के माँ, उन्हीं का सार आपने सो बतलाया। और हम लोगों का यही कर्तव्य है कि इस वर्तमान जमाने की जो बात कही माता पिता के विषय की हुई, आज एक प्रकार से कोई आपने कहता है कि तुम माता पिता को पढ़ लेता तो चुप हो जाओ। इतना ही नहीं, एक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ जाकर सिर पर धारण करके भरत जी महाराज आते हैं। आजकल कोई तो लड़का ऐसा बदमाश होता है कि वह खड़ाऊ से भी माता पिता के सिर को पीटते हैं। सिर पर धारण करना, अपने सिर पर धारण करना तो दूर रहा, उनके सिर पर धारण करते हैं। तो समय की बात है। तो इस समय के बीच के वहां वर्ण और आश्रम की मर्यादा को लोग तोड़ रहे हैं। तो अपना तो ये कर्तव्य है कि साधु है, अपने समझो ब्राह्मण है, अपने से उच्च वर्ण में है, और अपने माता पिता अपने पद में बड़े हैं, तो उनके गुणों की तरफ, उनके आचरणों की तरफ नहीं दे करके और उनकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा जो है, बड़ों की जो सेवा है वो तो कल्याण करने वाली है। ज्ञान मात्र प्राणियों की सेवा कल्याण करने वाली है। हम एक प्रकार से समझो कि अपने पुत्रों की भी सेवा करें तो उससे भी हमारा कल्याण हो सके, निष्काम भाव से थी। देखो ख्याल करो, राजा रंती देव ने आपने समझो कि एक चंडाल आकर कहता है कि मेरे पुत्र भूखे हैं और मैं भूखा हूँ, तो उनको भी अपने आदर से भोजन देते हैं, आप भूखे रहते हैं। उनका नतीजा क्या होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट होकर के कहते हैं कि हम ही कुत्ते और चंडाल के रूप में आए थे।
तो उनका कितना ऊंचा भाव था राजा रंती देव का। तो हम लोगों का अपना भाव ऊंचा होना चाहिए, किसी में दोष दृष्टि तो अपने करनी ही नहीं चाहिए और गुण बुद्धि ही करनी चाहिए। अपने लिए तो समझो वो गुण बुद्धि कल्याण करने वाली है, और अपनी तरफ भी ख्याल करना चाहिए। केवल जो उच्च वर्ण है, उच्च जाति है, उच्च एक है, उनके बीच में आपकी दोष दृष्टि हो कि भी इनके वहां जैसा होना चाहिए उनमें कमी है, तो तुम अपनी कमी क्यों नहीं देखते? तुम्हारे में कितनी कमी है? जो वरिष्ठ है, शूद्र है, उनके बीच में भी देखो तो कोई कमी कम थोड़ी है, बल्कि और ज्यादा असर गिर गए। अपने शूद्र लोग तो एक अपने आप को श्रेष्ठ मान करके अपना पैर तक पूजाते हैं उच्च जाति वालों से, उच्च आश्रम वालों से, और उसमें अपना गौरव मानते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में दिखाया कि जो घोर कलयुग आवेगा तो ब्राह्मण से जो शूद्र एक प्रकार से अपना पैर पूजाएंगे और आंख दिखलाएंगे कि हम तुम्हारे से किस बात में कम है। तो वो जमाना आप देख रहे हो कि आपके सामने है, किंतु वास्तव के वहां हम लोग आपने समझो कल्याण चाहने वाले हैं, उनका तो ये कर्तव्य है। जो हमको नहीं मानते हैं वे तो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, साधु है, ये हमारे इस पृथ्वी के ऊपर भार रूप है। अब उनके सिर पर भार एक प्रकार से क्या भार है अब उनको, और वो तो कहते हैं कि भाई हमारा जो राज हो तो अधिकार चले, तो ब्राह्मणों को बोरों में गाड़ करके समुद्र के में डबो दें। तो इस प्रकार का जिनका भाव है वो तो घृणित भाव है, एक प्रकार से नास्तिक भाव है। और नास्तिकता का तो प्रचार स्वाभाविक ही हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता। हम लोगों का तो ये ध्येय होना चाहिए, जो पूर्व के जमाने में जिस प्रकार की बात वो आवे इसी प्रकार से ये सब बने। तो इनका उपाय यही है कि हम उन बड़ों उनकी सेवा करें और उन्हें उनके जो गुण आचरण है उनको हम नहीं बतलाना। पिता जो है पुत्र को धर्म ने पुत्र को उसका कर्तव्य न बतला करके खुद अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो पुत्र के हृदय में वो भाव आप ही जागृत होता है कि पिता के साथ में कैसा काम करना चाहिए। और पुत्र जो है अपने माता पिता की सेवा के में तत्पर हो जाता है, तो उनके दिल में वो भाव की जागृति हो जाती है कि माता पिता को पुत्र के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम लोग एक रूप से समझो कि नीचे पढ़ने वाले और नीचे आश्रम वाले हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य होता है कि जो हमारे से उच्च वर्ण में है, उच्च आश्रम के बीच के वहां है, उनका सत्कार करें, सेवा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन करना चाहिए अपना, दूसरे का कर्तव्य बतलाना हमारा धर्म नहीं है कि ब्राह्मणों का ये धर्म है, साधुओं का ये धर्म है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा तो ये कर्तव्य है कि अपना जो कर्तव्य शास्त्र में बतलाया है उसका पालन करके उनकी सेवा करें, तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। उनके सुधार का उपाय यह है, जब ये चाहते हो कि वे अपने उच्च कोटि में आवे, तो हम एक प्रकार से अपना जो कर्तव्य है उसके अनुसार उनकी सेवा करें, तो उनके में उजागृति हो सकती है, उनका भी सुधार हो सकता है। हमारा तो हो ही, क्योंकि हम अपने धर्म का पालन करते हैं। और वास्तव में ये बात समझनी चाहिए कि जो मनुष्य स्वयं अपने धर्म का पालन करता है और उसका प्रभाव दूसरों पर यह पड़ता है कि हम भी अपने धर्म का पालन करें, तो ये एक उस धर्म के पालन से भी ज्यादा महत्व की चीज है। मैं आपके साथ में त्याग का व्यवहार करूं और उससे आपके हृदय के बीच के में त्याग के भावों की जागृति पैदा हुए, वो जागृति जो मैंने पैदा आपके हृदय में कर दी अपने बर्ताव कर करके, वो जितनी महत्व की चीज है, मैं आपकी जो सेवा करता हूँ वो इतनी महत्व की चीज नहीं है। और वो तभी हो सके कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन करें। अधिकार जो है अपना ऊंचा अधिकार है, तो उस ऊंचे अधिकार को त्याग करके और ऊंचे अधिकार के अभिमान को, अहंकार को छोड़ करके वो साधारण रूप से रहना चाहिए। हम यदि हमारा ऊंचा अधिकार है तो जो हमारे से नीचे पद वाले हैं उनके ऊपर ये नहीं कि भी तुम तो नीचे हम श्रेष्ठ हैं, उनकी दृष्टि से हम श्रेष्ठ हैं, किंतु हमारी दृष्टि से हमको यही कि भी सब हमारे मित्र के समान है। यही आदेश हमारे शास्त्र में दिया। लालिए 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए और प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र समाचरित।
पिता के लिए कर्तव्य बतलाया कि 5 वर्ष का लड़का है तब तक उसका लाड करना चाहिए और उसके बाद 10 वर्ष तक उसके ऊपर शासन करना चाहिए और 15 वर्ष बीतने के बाद जो 16वां वर्ष लग गया है तो उसको अपने मित्र के समान समझ करके सलाह लेकर के अपने घर का या दुकान का काम करना चाहिए। ये पिता का कर्तव्य बतलाया। किंतु ये पुत्र का धर्म नहीं है कि पिता को उसका कर्तव्य सुझावे कि आपका ये कर्तव्य है। पुत्र का तो ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। पुत्र तो कर्तव्य के पालन से उनके माँ आप ही वो जागृति हो जाएगी पिता को क्या करना चाहिए। तो इस समय के बीच के माँ हमारे जो उच्च वर्ण वाले जो हैं, उच्च जाति वाले, उच्च वर्ण वाले जो अपने हैं और उच्च आश्रम वाले, उन्हें को इस समय के बीच के माँ समझो कि अपने नास्तिकता के फैलने से और कुछ ज्यादा अवहेलना हो रही है। ऐसी परिस्थिति के बीच में हम लोगों को इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसे सोचाचार नष्ट होता जा रहा है और सोचाचार सदाचार ये धर्म की जड़ है। सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते, सारे जो आगम जो है पहला पोती उसको उत्पन्न किया उनकी आचार की, क्योंकि आचार पर भव धर्म, आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और आचार के नष्ट होने से धर्म का नाश हो जाता है। आचार पर भव धर्मो धर्मस्य प्रभु अच्युत है और धर्म का जो प्रभु है अच्युत है साक्षात परमात्मा देव है। तो परमात्मा देव धर्म के मालिक हैं। सारे धर्मों की उत्पत्ति आचार से होती है। वर्तमान में आचार नष्ट हो रहा है। वो बात जो आपने थोड़ी संक्षेप से जनाई थी, तो इस समय के बीच में भ्रष्टाचार है, खान पान इत्यादि सब नष्ट हो जाए। तो इस समय में आपने समझो कि सोचाचार सदाचार के पालन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कि दूसरों की आंख खुले कि एक प्रकार से जो चीज एकदम डूब रही है, एकदम रसातल को जा रही है, उसको उठाने के वास्ते हमको उसको ज्यादा आदर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से अपने से जाति में, वर्ण में, आश्रम में जो ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका जो आदर करना चाहिए उससे भी ज्यादा करना चाहिए। बल्कि हम लोग तो जितना करना चाहिए उतने में हम लोगों में कमी है, नहीं करते हैं। तो हम ये ख्याल रखेंगे कि उसे ज्यादा करना चाहिए तो शायद ठीक ठिकाने पर आएंगे, और जितना करना चाहिए उसको ख्याल रख के चलेंगे तो रुपये में आटा ना होगा, उससे पूरा नहीं होगा। तो अपना जो स्टैंडर्ड है खूब ऊंचा रखना चाहिए और भाव ऊंचा रख करके हम लोगों को चलना चाहिए। वर्तमान के बीच के मैं आपको एक दिन ये बात कही थी, एक तो एक प्रकार से स्त्रियों को लेकर के, एक ब्राह्मणों को लेकर के और एक साधुओं को लेकर के। स्त्रियों के विषय में तुम ये देखते हैं कि हमारे घर के माँ जो लड़कियां, कुंवारी कन्या एक प्रकार से, तो उनका जो विवाह शादी इस समय में होना बहुत ही कठिन हो रहा है। क्यों कठिन हो रहा है कि लड़के वाले दहेज चाहते हैं। तो इस दहेज की प्रथा के कारण से हमारी जाति और हमारे समाज और हमारे धर्म का एकदम विनाश हो रहा है। तो ऐसे समय के बीच के माँ कोई धनी भाई हुए तो उन लोगों को अपने जो गरीब आदमी की जो लड़कियां नहीं दिवाई जा रही है, 15-15, 16-16 वर्ष की लड़कियां हो गई, हमारा शास्त्र कहता है कि जिस लड़के में लड़की रजस वाला हो जाती है उसके माता पिता पाप के भागी हो जाते हैं। किंतु माता पिता बेचारा क्या कहे, अब 15-15, 16-16 वर्ष की लड़कियां अपने घरों के बीच मौजूद है और गरीब आदमी है, अपना कमाई से अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकता, वो लड़की का विवाह कैसे कर सकता है। और हमारे शास्त्र में आज्ञा दी है कि लड़की रजस वाला होने के बाद 3 वर्ष तक अपने माता पिता की बात देखे और 3 वर्ष तक यदि उसके माता पिता उसका विवाह नहीं करे तो वो स्वतंत्र अपना विवाह कर ले। ये शास्त्र की आज्ञा है। तो इस आज्ञा के अनुसार जब लड़कियां स्वतंत्र घर से निकल जाएगी और जिसके साथ में विवाह कर लेगी तो अपना जो धर्म कर्म और अपना सर्वस्व नष्ट होगा। तो ऐसी अवस्था के बीच में जो धनी भाई है उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि गरीबों की जो स्त्रियां जिनका विवाह नहीं होता है उनके वहां जो मदद देना है वो सबसे बढ़ करके समझो अपने जग से भी बढ़ करके जग है वो। दूसरी बात ये कि जो विधवा माता बहन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उच्च जाति की, माने जो शूद्र के घर की जो विधवा स्त्री है वो तो दूसरा विवाह कर लेती है, कोई आपत्ति नहीं आती। पर जो इस नाता नहीं होता, विवाह नहीं होता, ऐसे जो घरों के मां विधवा स्त्रियां हैं
उनका जो जीवन खतरे के में है, ऐसी बात समझ करके उनकी सेवा करना, सहायता करना, जैसे गौ की सेवा है उससे भी बढ़कर उसकी विधवा की सेवा है। जो अनाथ विधवाएं हैं उनकी अपना सेवा करना, ये दो बात तो स्त्रियों के विषय में कही थी। और ब्राह्मणों के साधुओं की तो यह बात कही थी कि अपने हर एक प्रकार से उनको अपने शक्ति के अनुसार मदद करनी चाहिए। साधुओं को, ब्राह्मणों को हर एक प्रकार का मतलब यह है कि शरीर से भी उन आदर सत्कार के रूप में भी, और समझो कि अपने जिसके पास के माँ अपने समझो कि विद्यार्थी है तो पुस्तक नहीं है तो पुस्तक देनी, विद्या नहीं है तो विद्या पढ़ानी, जिसके पास के जिसके वहाँ समझो साधु है, अन्न है, वस्त्र है, कपड़ा है, कमंडल है, कोई भी चीज एक प्रकार से अभाव है और आवश्यक है उसे आपने देने की चेष्टा करनी। इसी प्रकार से ब्राह्मण है तो उनको हरेक निमित्त से भोजन कराना या वस्त्र देना या जो कुछ एक प्रकार से जिस चीज की आवश्यकता हो, सब आवश्यकता तो भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं, पर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा करनी। और यहाँ आकर के तीर्थों के बीच के में आकर के कोई भी पुण्य काम किया जाता है वो अच्छा हो जाता है। माने यहाँ हम जप करें तो उसका ज्यादा महत्व है, यहाँ ध्यान करें तो उसका ज्यादा महत्व है, यहाँ सेवा करें या जग करें, दान दें, तब करें, या तीर्थ के ऊपर आकर के तो तीर्थ के प्रभाव से उसका महत्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ करके पाप करें, यहाँ करके समझो चोरी करें, झूठ बोलें, व्यभिचार करें, एक प्रकार से मदिरा पीने, मांस खाएं तो पाप तो उसका सब जगह लगता है। और तीर्थों के ऊपर वो बदल पाप हो जाता है, बदल पाप हो जाता है। तो यहाँ करके भी पाप नहीं करना चाहिए। गंगा जी के किनारे के ऊपर पेशाब करना, टट्टी जाना, ये बड़ा भारी पाप है। इसमें स्नान करना, स्नान पान जैसे पुण्य है, इसी प्रकार से इसके विपरीत करना बड़ा भारी पाप है। साधु है, महात्मा है, उनका सत्कार करना जितना उच्च कोटि का पुण्य है, उतना तिरस्कार करना उतना ही पाप है। तो ये सब बात समझनी चाहिए। जो जितने जो उच्च आश्रम है, उच्च कोटि के पुरुष है, उनका जितना सत्कार सेवा करना जितना पुण्य है, उतना उसका तिरस्कार करना उससे बढ़कर के पाप। तो ये सब बात हरेक माता बहनों को, भाइयों को अपने हृदय के बीच में रख करके अपने यथाशक्ति वो करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने जो कहा कुछ तो उसका ही अनुवाद करके टीका करके आपको बताया, कुछ उसके साथ में और शामिल करके अपनी बुद्धि के अनुसार आधा घंटा हो गया, 40 दिन से विचार हो गया। सब भाइयों ने, सज्जनों ने यह बात कही कि नहीं, जैसे आप ठीक समझो वही कहो। तो मैं आपको कुछ बहुत महत्व की बात, गीता की बात बताऊं। इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात् राज विद्या राज गुज्जम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष भगवान धर्मं सुसुखं कर्तुम अद्वयम्। 9वें अध्याय के आरंभ